प्रश्नावली 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मान लेते हैं हमें कोई ऐसा एक बिंदु लेते हैं, P ले लेते हैं। वह बिंदु A और B को किस अनुपात में विभाजित करता है? 2:3 में विभाजित करता है। तो हम पहले लिख लेते हैं माना बिंदु P, जिसको हम मान लें X और Y। माना बिंदु P X Y बिंदु A कौन है? -1 और 7, -1 और 7 बिंदु B, बिंदु A और बिंदु B और बिंदु B का मान है 4 और -3 को किस अनुपात में? 2:3 में विभाजित करता है। को 2:3 में विभाजित करता है। किस अनुपात में? 2:3 में विभाजित करता है, यानी 2:3 में विभाजित करता है। अब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। मान लो कोई बिंदु ये A है और ये कोई बिंदु B है। ये क्या है? A बिंदु है, ये बिंदु A है। इसका मान क्या दे रखा है? -1 और 7 दे रखा है। -1 और 7 है। ये बिंदु B है, इसका मान है 4 और -3 है। अब देखो बिंदु P है, वो बिंदु P इस रेखाखंड को क्या करता है? किस अनुपात में? 2:3 में विभाजित करता है। मान लो मैं इसको यहाँ मान लूँ तो ये बिंदु हो गया P और इसका निर्देशांक माने तो X और Y। अब देखो ये 2 अनुपात, यानी ये इस रेखाखंड का 2 भाग है, ये इस रेखाखंड का 3 भाग है, अर्थात इसे 2:3 में विभाजित करता है। किस अनुपात में? 2:3 में विभाजित करता है। तो अब हमें X और Y के निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या करना है? X और Y के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम X का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। देखो X का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। देखो यहाँ पर m1 ये मान है, जो पहला मान है m1 का है, ये m2 का है, ये x1 का है, ये y1 का है, ये x2 का है, ये y2 का है। तो हम इसके मान है इसके अंदर क्या करते हैं? रखते हैं। m1 का मान कितना है? 2 है, तो यहाँ हमने रख दिया 2 गुणा x2 का मान कितना है? 4 है। कितना है? 4 है, प्लस m2 का मान कितना है? 3 है, तो हमने यहाँ रख दिया 3 गुणा x1 का मान कितना है? -1 है। अब देखो m1 प्लस m2 m1 और m2 का मान ये है, तो इसको हम रख देते हैं 2 + 3। अब देखो इसको आगे हल करो तो 2 को 4 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 8। क्या आ जाएगा? 8 प्लस, देखो ये प्लस ये माइनस, जब गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -3। क्या हो जाएगा? -3 बटा 3 और 2 कितने हो गए? 5। जब आगे हल करोगे तो 8 में से 3 गया तो हो गया 5, नीचे 5 बटे में है और मान आ जाएगा 1। यानी जो x का निर्देशांक आएगा वो कितना आ गया? 1 आ गया। x का निर्देशांक 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे? y का निर्देशांक निकालेंगे। किसका निर्देशांक निकालेंगे? y का निर्देशांक। देखो y का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र इसी प्रकार हम लिखेंगे। m1 क्या लिखेंगे? m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस
m2। ये हम y का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए ये सूत्र होता है। अब हम इसके अंदर मान रखेंगे। जब मान रखेंगे तो देखो मान क्या आ जाएगा, m1 का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ रखते हैं 2 गुणा y2 का मान कितना है, माइनस के 3 है, माइनस का 3 प्लस m2 का मान कितना है, 3 है, m2 का मान है 3 गुणा y1 का मान कितना है, देखिए y1 का मान है 7, y1 का मान 7 है। अब बटे में क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2, m1 का मान 2 है, m2 का मान कितना है, 3 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 प्लस 3। अब इसको और आगे हल करते हैं तो देखो माइनस के 3 को 2 से जब गुणा करेंगे तो जो मान आएगा वो आ जाएगा माइनस के 6। कितने हो जाएंगे, माइनस के 6 प्लस 7 को 3 से गुणा करोगे, 7 तिरी 21, कितने हो गए, 7 तिरी 21, 21 आ गया बटा 3 और 2 कितने हो गए, 5। जब इसको आगे हल करते हैं तो 21 में से 6 घटाते हैं तो अपना जो मान प्राप्त होता है वो 15 होता है। कितना होता है, 15 और बटे 5। 15 में जब 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, मान जो प्राप्त होगा, मान होगा 3। यानी यहाँ पर हमें जो y का निर्देशांक प्राप्त होता है वो 3 प्राप्त होता है और जो x का निर्देशांक प्राप्त होता है वो 1 प्राप्त होता है। तो हम लिखेंगे बिंदु P का देखो x का मान आया है 1 और y का कितना आया है 3। बिंदु A का मान कितना था, -1 और 7, -1 और 7। और दूसरा मान क्या था B का मान है वह B का मान है 4 -4 और -3 को क्या करता है, को 2:3 में विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है। यानी जो बिंदु P है वो क्या करता है, बिंदु A तथा B को किस अनुपात में विभाजित करता है, 2 और 3 में विभाजित करता है। जब हम x का निर्देशांक निकालते हैं तो हमें x का निर्देशांक जो प्राप्त होता है वो 1 प्राप्त होता है और जो y का निर्देशांक जो प्राप्त होगा वो y का निर्देशांक प्राप्त होता है वो हमें कितना प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है।